अब चूँकि हुकूमत साज़ी का जो एक कठिन मरहला है, पहला मरहला वो तो मुकम्मल हो चुका है कि सियासी जमातों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, फ़ॉर्मूला बना लिया है पावर शेयरिंग का या मिल के साथ बैठने का, कोalition का, पीडीएम 2.0। सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का सबसे पहले क्योंकि आगे चंद दिन का मामला है, वज़ीर-ए-आज़म भी हलफ़ उठा लेंगे, काबीना भी सामने आ जाएगी। मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है बट मईशत के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जिस पर सबसे पहले फ़ोकस होना चाहिए और आईएमएफ का प्लान भी हासिल करना है। क्या तरजीह होनी चाहिए अपकमिंग गवर्नमेंट की? गरीदा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो मईशत की जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें आपने जैसे खुद ही फरमा दिया कि आईएमएफ को किस तरीके से डील करना है। एक हमारा अभी ये रैपिड प्रोग्राम या इमरजेंसी प्रोग्राम चल रहा है जो कि एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ये नई हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद फिर आपको एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी आपसे इनकी निगोशिएट होगी जो अराउंड 6 से 7 अरब डॉलर की होगी। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई और बड़ा चैलेंज है या नहीं है, मगर आईएमएफ का नया प्रोग्राम ज़रूर चैलेंज है। और मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा एडवेंचर हमें करना चाहिए कि जहाँ पर हम किसी ऐसे वजीर ख़जाना को लेके आएँ जिनकी या तो माशत पे ग्रिप ना हो या वो डिसीजन मेकिंग ना कर सकें, या सबसे बड़ा मसला है कि जिन्होंने सिर्फ आईएमएफ की खुशनुदी हासिल करनी हो, आवाम की ना करनी हो। टेक्नोक्रेट मैं समझता हूँ उस मरतबा आपको नहीं चलेगा, आपको कोई भी हो सियासतदान लाना पड़ेगा। मैं समझता अच्छा। हूँ जैसे न्यूज़ में भी आ रहा हुआ है आपको कि जी डार साहब इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। और उनको मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अगर कोशिश ये की जाए कि इनको एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ला के इकॉनमी के तमाम विंग्स इनके हवाले किए जाएँ, और नीचे को फाइनेंस मिनिस्टर भले फिर आप टेक्नोक्रेट ला सकते हैं, तो इनके नीचे आप कॉमर्स, इंडस्ट्री, आईटी और बाकी जितने भी जो आपकी इकॉनमी से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें आप उनके अंडर दें और फिर उनको आप पॉलिसी पे काम करने दें। मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? वज़ीर ख़ज़ाना खुद एक बड़ा ताकतवर, बड़ा एक पावरफुल पोर्टफोलियो होता है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत आपके नज़दीक क्यों पड़ेगी देखिए, इस वक़्त? वजीर ख़जाना, मैं खुद हुकूमत में रहा हूँ, वजीर ख़जाना अपने मकासद तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, ख़जाने की हद तक। मगर जब हुँ, इंटर रिलेटेड काम पड़ते हैं, कॉमर्स से अगर कोई पॉलिसी आपने बनानी है कि एक्सपोर्ट हुँ, ये होना चाहिए या इम्पोर्ट ये होना चाहिए, या आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, या हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर हुँ। मेरा ख्याल है एक हद तक बेबस हो जाता है। उसकी सह बहुत बड़ी होती है। मगर अगर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के एक एक शख्स के हवाले इकॉनमी को करेंगे और उसके नीचे आप 6-7 टेक्नोक्रेट दे दें या अच्छे पॉलिटिकल मिनिस्टर्स दे दें, तो मैं समझता हूँ ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि ईसीसी तो मौजूद है, उस फोरम को क्यों यूज़ ना करें, उसमें डाइवर्जेंट व्यू हो सकते हैं। मगर अगर एक फिगर हेड होता है तो मैं समझता हूँ ये आसानी हो जाती है। और प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त जो चैलेंजेस और भी मौजूद होंगे, शहबाज शरीफ साहब उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट सकेंगे अगर एक इनके अंडर एक या दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जो कि इनके मसाइल के हल के लिए काफ़ी इनको हेल्प कर सकते हैं।